हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक पीसीबी है जो कि डेड कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि इस पीसीबी को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास अगर आप इस तरीके की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट बताया जाता है इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी को किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है, कैसे आपको चेक करना है। तो ये सब चीजें हम अपनी वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। बाकी आपको काफी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीजें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो पीसीबी है हमारी, ये डेड कंडीशन में है। तो इसको हम पावर देते हैं। तो पावर देने के बाद इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको जो चेक करेंगे वो सीरीज के बोर्ड पे चेक करेंगे। दोस्तों, कभी भी आप पावर सप्लाई या फिर कोई भी पीसीबी को आप चेक करते हैं तो सीरीज बोर्ड पे ही हमेशा इसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डिस्प्ले पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ, ये इसका पावर बटन है, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी इसके अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में सबसे पहले हम इसका एसएमपीएस सर्किट चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका एसएमपीएस सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके अंदर जो मोटर का यूज किया गया है, तो ये जो मोटर है हमारी बीएलडीसी मोटर है। तो बीएलडीसी मोटर का किस तरीके से काम करती है, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल इसमें अगर हम देखते हैं किस तरीके से रिपेयर होगी, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो सप्लाई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूज पे आ रही है। तो देखिए, ये रिले होती है। रिले के अंदर अगर आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि हमने सही लगाया है या नहीं लगाया है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फ्यूज पे अगर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाया है, यानी कि ये हमारा आउटपुट का है और ये हमारा इनपुट का है। तो ये रिले जब ऑन होती है तो ये कंप्रेसर के लिए वोल्टेज आउट करती है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। फिलहाल आगे हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका मेन फिल्टर लगा हुआ है। सबसे पहले हम मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे को मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेन फिल्टर का कनेक्शन है। तो मेन फिल्टर पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 336 वोल्ट हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ईएमआई सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल ओके है। अब देखिए, यहाँ से जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारे जाती है एसएम ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एसएम ट्रांसफार्मर से यहाँ से जो सप्लाई हमारी जा रही है, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं एसएम ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई है। ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट हमारे बीएलडीसी मोटर पे भी जाती है 330 वोल्ट, और यहाँ से हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी जाती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और प्राइमरी वाइंडिंग पे हमारे को 330 वोल्ट मिल रहा है। और ये वाइंडिंग से जब वोल्टेज घूम के आती है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को 330 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और यहाँ से सप्लाई सीधी ड्रेन पर जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी एसटीआर आईसी लगी हुई है। तो एसटीआर आईसी की पिन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 5 पे जा रही है। तो पिन नंबर 5 पे जो हमारे को वोल्टेज देखने के मिल रहा है 336 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये मेन फिल्टर से सप्लाई जाती है डायरेक्ट, जो कि बीच में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से होती हुई ये सप्लाई जाती है। उसके बाद ये हमारा एसटीआर होता है। तो एसटीआर के अंदर क्या होता है, मॉसफेट कंबाइंड रहता है। जब वो स्विचिंग करना स्टार्ट करता है तो हमारी वोल्टेज आउटपुट निकलती है। तो आउटपुट वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आउटपुट के कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो आउटपुट में हमारी 2 वाइंडिंग होती है। तो एक पे हमारा 6 वोल्ट और एक पे हमारा 12 वोल्ट आउट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है हमारी इस टाइम काम नहीं कर रही है।
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 6 वोल्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पे जब हमारा 6 वोल्ट की सप्लाई आती है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये हमारा रेगुलेटर है। ये हमारा 5 वोल्ट बनाने का काम करता है, यानी कि एसएमपीएस से हमारा 6 वोल्ट आ रहा है और उसको ये 5 वोल्ट बनाता है, जिससे कि हमारा ये एमसीयू स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एमसीयू हमारा 5 वोल्ट पे स्टार्ट होता है। लेकिन जब तक यहाँ पे 6 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक यहाँ पे हमारा रेगुलेटर काम नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट का इंडिकेशन भी ये कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन अभी क्या है, इसको हमारे को रिपेयर करना है, तो ओवरऑल पावर सप्लाई के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो पावर सप्लाई को हमारे को इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एसटीआर लगा हुआ है, तो एसटीआर के आसपास में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डायोड होते हैं। कोई डायोड अगर शॉर्ट होगा तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम एसटीआर आईसी को चेंज करके देखते हैं। क्योंकि जो मोसफेट और पीडब्ल्यूएम आईसी होती है वो एसटीआर के अंदर ही कंबाइंड रहती है। मोसफेट और पीडब्ल्यूएम आईसी अगर हमारी खराब हो जाएगी, काम नहीं करेगी, तो हमारा जो एसएम ट्रांसफार्मर है ड्राइव नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आउटपुट हमारा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड है, तो डायोड हमारा ओके कंडीशन में है। यहाँ पे भी आप ये डायोड चेक कर सकते हैं, ये भी ओके कंडीशन में है। यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसमें हमारे को कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, ओके कंडीशन में है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को ये एसटीआर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो एसटीआर आईसी को चेंज करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या है कि ये आईसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह पर अभी हम क्या काम करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम जो है इस DM0465R एसटीआर का यूज करेंगे और इस सप्लाई को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एसटीआर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ सप्लाई से। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सभी पिनों पे मैं इसको पेस्ट लगा लेता हूँ इस तरीके से। अभी क्या है कि एसटीआर आईसी, जब तक एसटीआर आईसी के अंदर जो हमारा मोसफेट है जब तक वो स्विचिंग नहीं करेगा तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ड्राइव नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये सभी पावर सप्लाई के अंदर एप्लीकेबल होता है। बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है दोस्तों एसी पीसीबी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, जैसे एसी लिंक हो गया, डीसी लिंक हो गया, प्री डीसी लिंक हो गया, हमारा इस तरीके के सर्किट रहते हैं। तो इन सर्किट को प्रॉपर तरीके से कैसे आपको चेक करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, तो ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर रहता है। तो अगर आप भी एसी पीसीबी की रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो देख सकते हैं ये हमने इसको डिसोल्व कर दिया है। तो डिसोल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आईसी हमारी बाहर आ गई है। यहाँ पे देखेंगे तो जब भी आपको आईसी को निकालना है इस तरीके से ट्यूजर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है इसकी पिनें टूट जाती है, जिसकी वजह से एसटीआर अगर सही भी होगा तो भी हमारा खराब हो जाएगा। तो अभी क्या है, हम फिलहाल के लिए इस एसटीआर का यूज करेंगे। तो इस एसटीआर को लगाने के लिए यहाँ पे क्या है, हम इस तरीके से यूज करेंगे एसटीआर को। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिमेटिक का भी यूज कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। तो सिमेटिक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो सिमेटिक है वो किस तरीके का है। तो इस एसटीआर का जो नंबर है वो नंबर है MLP2F2। तो यहाँ पे अगर हम नेट पे डालते हैं MLP2F2, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी एसटीआर आईसी है। इसके आगे हम डाटा शीट लिख देते हैं। तो ये हमारी MLP2F2 जो आईसी है उसकी डाटा शीट हमारे को मिल गई है। तो ये मैं आपको डाटा शीट निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसकी डाटा शीट निकाल ली है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका पूरा पिन का डिस्क्रिप्शन है। पिन नंबर 5 जो है इसकी ड्रेन पिन है, 7 और 8 जो है इसकी सोर्स पिन है,
और 4 नंबर पिन जो है इसकी VCC है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। वैसे हम अगर इसका कई बार क्या होता है ये IC ब्लास्ट हो जाती है तब भी हम इसको लगा सकते हैं इजीली। अगर हमारे पास सिमेटिक नहीं है तब भी हम इसको लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे को पावर सप्लाई की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेके प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर हमारा जो ग्रीन वायर है और ब्लैक वायर है वो लगेगा मेन फिल्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो हमारा जो मेन फिल्टर है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो नेगेटिव पे हमारा ब्लैक वायर लगेगा। तो इसको हम लगाते हैं ब्लैक वायर को नेगेटिव पे। थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, ये देखिए। ये मैंने इसको लगा दिया है और पॉजिटिव पे हमारे को लगाना है ग्रीन। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। तो ये ग्रीन वाली हम लगा देते हैं पॉजिटिव पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी येलो कलर की वायर जो होती है वो ड्रेन पे लगती है। तो 5 नंबर पिन पे हम इसको लगाएंगे, 5 नंबर पिन पे। तो ये हमने यहाँ पे 5 नंबर पिन पे लगा दिया। उसके बाद जो हमारी VCC पिन है तो VCC देख लेते हैं। तो हमारी पिन नंबर 4 है जो कि पिन नंबर VCC है। तो 4 नंबर पिन देखिए दोस्तों यहाँ पर है। पिन नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक डायोड दिखाई देगा 4 से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है और यहाँ पे 5 है। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डायोड है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आता है। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमारा जो डायोड आता है, इस डायोड पे हमारे को जो लगाना है वो रेड कलर की वायर लगानी है। तो ये हमारी VCC की वायर होती है। तो इसको हम इजीली किसी भी पावर सप्लाई में लगा सकते हैं, लेकिन पावर सप्लाई अगर एम्पियर कम रहते हैं तो वहीं पे ही जो है हमारा DMO लगाया जाता है। अगर आपके पावर सप्लाई के एम्पियर ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में दूसरे मॉड्यूल का यूज़ किया जाएगा। और बाकी रहती है हमारी वाइट कलर की वायर। तो वाइट कलर की वायर पे अगर हम देखेंगे तो हमारी फीडबैक है, पिन नंबर 2 पे लगेगी। तो फीडबैक की जो रहती है देखिए दोस्तों, ये हमारे कपलर की पिन नंबर 4 से जुड़ती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कपलर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा। तो कपलर की पिन नंबर 4 से अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो पिन नंबर 2 से ये 4 हमारा कंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से जो है ये ट्रैक आ गया हमारा। ये 1 नंबर से हमारा जुड़ रहा है। तो 1 नंबर हमारा फीडबैक है, 2 नंबर नहीं है, ये 1 नंबर है। तो यहाँ पे हमारे को चेक करने के बाद ही कंफर्म होता है या फिर सिमेटिक में देख के कंफर्म होता है। तो इसका जो है पिन नंबर 1 जो है फीडबैक का है, तो हम फीडबैक पे लगा लेते हैं। चाहे आप कपलर की पिन नंबर 4 पे लगा दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं पिन नंबर 4 पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिन नंबर 4 पे मैंने इसको लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई लगा के देखते हैं अभी क्या कंडीशन बनती है। तो इसको क्या है, हम कॉमन पे लगाते हैं और यहाँ से हम सप्लाई को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं सप्लाई लगा के। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए सप्लाई लगा दी है। वैसे हमारा इंडिकेटर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर आ गया है और 16 टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, क्या क्या वोल्टेज इसकी रहती है, तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारे को यहाँ पे मिलेगा। तो एक पे हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए, ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे मिलता है। अभी हमारे को ये 15 वोल्ट मिल रहा है, जहाँ पे रेगुलेटर लगा के इसको 12 वोल्ट किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 7 वोल्ट मिल रहा है, ये देख सकते हैं 7 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटर लगा के इसको 5 वोल्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट हो गया है, ये हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट के लिए। और 12 वोल्ट अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट भी हमारा रेगुलेटर लगा के कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की पावर जो है पीसीबी आती है रिपेयर होने के लिए और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, कई बार पीसीबीओ के अंदर बर्न हो जाती है पीसीबी, या फिर किसी सर्किट में दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, उसको कंप्लीट रिपेयर करना अगर आपने सीखना है तो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।